बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और फील्ड मार्शल साहब इंतहाई सख्त गुस्से में आ गए हैं। और ये गुस्सा आया कि इमरान खान ने इनकार क्यों किया। उसके बाद नाज़रीन आज गुस्से के अंदर आकर ये अब फैसला किया गया है कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर जिनके एमएनएज और ख़ास तौर पर जो कौमी असम्बली के अंदर हैं उनको जेलों में पकड़ के डाला जाएगा सबको। और अब एक बहुत बड़ी गेम जो है वो तैयार की जा रही है, एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तैयार किया जा रहा है। एक किस्म का फंदा अपने लिए तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सांसें ले रही है उसको भी बंद कर दिया जाए। बड़ा खतरनाक किस्म का प्लान आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। दो खबरें आप उससे पहले ले लें। एक खबर तो ये मैं स्क्रीन पे आपको साथ वीडियो में दिखा रहा हूँ। सेनेटर मुश्ताक गनी साहब नाज़रीन इस्लामाबाद के अंदर वो इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में, गजा के हक में एहतजाज कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज था और वो 4 से 5 उनकी फैमिली के लोग थे, उनकी बीवी थी, उनकी बेटी थी, वो एहतजाज कर रहे थे। तो अब इसराइल के खिलाफ एहतजाज करना भी जुर्म बन गया है, फलस्तीन का झंडा उठाना भी जुर्म बन गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने उनके ऊपर धावा बोला, उनकी बीवी को, बेटी को गिरफ्तार करके ले गए और उनके ऊपर FIR भी काट दी गई। ये नाज़रीन सूरत हाल है। एक तरफ कहा जाता है कि जी हम तो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ फलस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है, बजाय इसके कि हुकूमत की तरफ से कोई सख्त स्टेटमेंट आता और जो अवाम एहतजाज कर रही उसे भी एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। तो फिर यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हमने कौन सा पता नहीं गज़वा हिंद लड़ना है, वो तो फिर आगे आने वाली सूरत हाल ये भी बताएगी। दूसरी खबर नाज़रीन कराम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्हें अब कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। उन्होंने आज बाकायदा तौर पर हलफ ले लिया है और वो जो है 6 जून तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे और 6 जून के बाद जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस का हलफ उठा लेंगे। और इसकी बुनियादी तौर पर वजह ये बताई जा रही है कि जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब भी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बाहर हैं। तो 6 जून तक जो है जस्टिस मुनीब अख्तर रहेंगे और फिर जो है जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब जो है वो 10 जून के बाद वापस आएंगे। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो 10 जून तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। और लोग इसके ऊपर जो है वो बड़ी उम्मीदें लगा रहते हैं कि जी बड़ा कुछ हो जाएगा। जब एक्टिंग चीफ जस्टिस वो शायद खाका नवासी साहब ने उनके बारे में कहा था कि इनकी हैसियत चपड़ासी जैसी है। जब चीफ जस्टिस की हैसियत नहीं है तो फिर जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा वो क्या करेगा। अब नाज़रीन जो प्लान बनाया जा रहा है, प्लान नाज़रीन आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, जिसके जज हैं तैर अब्बास सपरा साहब, उन्होंने नाज़रीन कराम आज 9 मई के एक केस के अंदर, और आपको याद होगा कि 9 मई के केस की जमानत का केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो जाहिद अफरीदी साहब हैं उन्होंने जमानत देते हुए साथ ये भी कहा था कि इन केसेस का फैसला 4 महीने में हो जाए। तो इस हवाले से अब वो 4 महीने का उन्होंने फैसला दिया है। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो है इस हवाले से, इमरान खान साहब ने जो उनको ऑफर दी गई थी, आप कल आपने देखा था कि अलीमा खान साहब ने पैगाम दिया था कि इमरान खान को कहा गया कि 3 साल के लिए आप खामोश हो जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था मैं यजीद के सामने 3 साल तो क्या 3 मिनट के लिए भी खामोश नहीं रहूंगा। आप जाने जो ही इमरान खान साहब का ये बयान सामने आया, और उससे पहले भी साफी कह रहे थे कि 9 मई के मुकदमात के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके बहुत से MNAs और MPs को नाअहल किया जाएगा। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि एक तो पहले 8 फरवरी को तकरीबन 70 से 80 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीन ली गई थी, फॉर्म 47 बना दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि काजी साहब ने भी मिली भगत से 4 रिकाउंटिंग के नाम पर दे दी थी। अब मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी जा रही हैं। और अब यह फैसला हुआ कि जो सिटिंग MNAs हैं कौमी असम्बली के अंदर उनकी भी नशिस्तें खत्म की जाए और ख़ास तौर पर वो लोग जो नजरियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको अब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, और आगे मैं अब आपको बताता हूं कि क्या बड़ी ग्रेटर गेम की जा रही है। ये कोई छोटी गेम नहीं, बहुत बड़ी गेम की जा रही है। और वो जो इस हवाले से खबरें चलती थी कि 10 साल या 15 साल का एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है, उस मंसूबे की बुनियाद अब रखी जा रही है, वो मैं डिटेल आपके सामने रखता हूँ। अब पहली बात यह कि ये जो अब्दुल लतीफ चित्राली साहब हैं, NA1 चित्राल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, आपको याद होगा कि असम्बली के अंदर इन्होंने शहबाज शरीफ की तकरीर की एक नकल की थी जिसके अंदर वो कहते थे कि चूं चूं शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। ये साथ में उनकी वीडियो भी दिखा रहा हूँ। उस वीडियो बयान के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि मुझे 26वीं आईनी तरमीम के लिए 2 अरब रुपए की पेशकश की गई थी,
लेकिन मैंने क्योंकि 26 में आईनी तरमीम में साथ नहीं दिया था तो मेरे ऊपर गुस्सा था कि इसको सजा जरूर देनी है। और नाज़रीन, ये थाना रमना जो है एक थाने में तोड़ फोड़ का केस है और वो कहते हैं कि मैं तो इस थाने में कभी आया ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर पर्चा काट के मुझे 10 साल के लिए सजा दी गई। अब थाने की तोड़ फोड़ पे 10 साल की सजा है, बल्कि 14 साल की मजबूरी सजा दी गई है। तो ये अब्दुल लतीफ चित्राली साहब जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ मैंने 26 में आईनी तरमीम के वोट नहीं दिया था तो फिर अब मुझे निशानी इबरत बनाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी लीडरशिप जो खास तौर पर हमने असम्बली के अंदर देखा कि बहुत बड़े बयान देते हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयान देते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, तो उनको अब सबक सिखाया जाएगा और जितने भी नजरियाती कारकुन हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा ताकि कोई अगर बड़ी तहरीक चलती है तो वो सारे लोग बाहर हो जो कंप्रोमाइज हैं, जो यानी विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, वो लोग होंगे तो कोई मसला नहीं है। और जो एक बहुत बड़ी तहरीक है उसको चलने से नाकाम किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और ग्रेटर प्लान है, वो ग्रेटर प्लान आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब PDM 1 की हुकूमत आई थी तो उसमें अपोजिशन लीडर बनाया गया था राजा रियाज साहब को। राजा रियाज इमरान खान साहब के साथ गद्दारी करके 10-12 MNA को पैसे लेकर वो शामिल हो गए थे PDM की हुकूमत के साथ, तो राजा रियाज जो है अपोजिशन लीडर बन गए थे। अब नाज़रीन, अब जो प्लान है वो भी उसी तरह का ही प्लान बनाया जा रहा है कि नाज़रीन ये सूरत हाल की जाए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि इस वक्त वो अपोजिशन की एक बहुत बड़ी जमात है, फॉर्म 47 के मुताबिक भी वो बड़ी जमात है, बेशक उसके नसीब से छीनी गई है, लेकिन अब क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और आपको पता है कि जितनी भी बड़ी तकर्रियां होती हैं खास तौर पर नैब का चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब भी उसको लगाया जाता है, क्योंकि अब सिकंदर सुल्तान राजा तो एक्सटेंशन पर है राजा जी, तो जब भी कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाता है तो उस हवाले से क्या होता है कि हुकूमत यानी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर दोनों डिसाइड करते हैं कि किसको हमने चेयरमैन नैब लगाना है और उसके बाद हमने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और भी बहुत सी बड़ी तैनाती होती है जो सारी अपोजिशन लीडर और हुकूमत की मर्जी से होती है वजीर आजम की। तो अब नाज़रीन, सूरत हाल ये पैदा की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 40 से 45 नशिस्तें छीन ली जाए और उसकी जो नशिस्तों की तादाद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम हो जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी नून लीग के बाद अपोजिशन की बड़ी जमात बन जाए और उसके बाद जो अपोजिशन लीडर होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी को बना दिया जाए। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर बन जाएंगे तो उसके बाद जो अहम तकर्रियां होंगी जिसके आप हम देखेंगे, खास तौर पर जो सबसे बड़ी तकर्री के बारे में सोचा जा रहा है वो है नाज़रीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री। तो बिलावल भुट्टो क्योंकि बन जाएंगे फिर वो अपोजिशन लीडर और फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, नैब का चेयरमैन होगा और भी बहुत सी बड़ी तैनातियां होंगी। इस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो सरबराह होगा वो भी फिर अपोजिशन के खाते में जाता है। तो वो सारी तकर्रियां फिर शहबाज शरीफ साहब और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, तकर्रियां तो कहीं और से होनी है लेकिन एक कानूनी उसको देने के लिए जवाब ये दोनों मिलकर फिर तकर्रियां कर लेंगे और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह और यानी वो कहते हैं ना कि सुंजियां होण गलियां ते विच अकेला यार फिरे, तो वो फिर फिरते रहेंगे और फिर जो अगला 10 से 15 साल का मंसूबा है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा और कानूनी तौर पर किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। ये है नाज़रीन बहुत बड़ा ग्रेटर प्लान जो बनाया जा रहा है। लेकिन आपको याद है कि इस तरह के जो प्लान बनाए जाते हैं, आपको याद होगा कि जब फिरौन था तो उसने भी यही प्लान बनाया था। उसने कहा था कि मैं सारे बच्चों को कत्ल करवा देता हूं तो ना कोई लड़का होगा ना मेरे खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन आपने देखा कि अल्लाह करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी के घर में परवरिश करवा के जो कि लड़कों को कत्ल कर देता था, तो फिर उसके साथ जो हुआ वो आपने देखा। तो अब यहाँ वाले भी सही यही सोच रहे हैं कि जी बस हम सारे रास्ते बंद कर देंगे और हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा। ये जो बादशाही होती है, फिरौन भी समझता था कि मेरी बादशाही बहुत लंबी है, यजीद भी ये कहता, सारे यही कहते थे, लेकिन आखिर उनका जो अंजाम हुआ वो आपने देखा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात।